चलिए आज आपको हम क्लास 12 क्रैश कोर्स फिजिक्स के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें समझिएगा कि जो हम लगातार वीडियो बना रहे हैं ये आगामी परीक्षा 2025 के लिए ये लगातार बनता रहेगा आपका वीडियो। और जहां भी आपको दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करिएगा, हम किसी भी टॉपिक पर हम और भी बना सकते हैं। और क्रैश कोर्स के क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानना जरूरी होता है, कुछ चीजों को हम छोड़ नहीं सकते। बेसिक बातें बता करके मुझे आगे बढ़नी होती है, मुझे बेसिक से बेस्ट लेवल तक जाना है। डायरेक्ट हम ले जाएंगे टॉपिक पर तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, तमाम आपके मन में क्वेश्चन डेवलप होंगे। तो कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ये क्या होता है? किसी भी सरफेस पृष्ठ के परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को, जानना संख्या है ये। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है समझिए, आराम समझिएगा, घबराइएगा नहीं। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दें, सब बात एक ही है। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। और यहां पर जो मुझे एरिया लेना है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही लेना है। ये कन्फाइंड वर्ड है, चाहे जो सरफेस आप लो। ये आपने सरफेस ले लिया, ये आपने पृष्ठ ले लिया, तो इस पृष्ठ का जो लेंगे एरिया नॉर्मल, सदैव हम आउटवर्ड लेंगे। ये वाला, ये आउटवर्ड लेंगे। हमारे लिए आउटवर्ड ये होगा, आपके लिए आउटवर्ड ये होगा। ध्यान देना, ये वाला आउटवर्ड लेंगे आप, समझिएगा, आराम समझिएगा। हम एरिया नॉर्मल तो लेंगे लेकिन आउटवर्ड एरिया नॉर्मल लेंगे। ये कन्फाइंड वर्ड है। किसी भी सरफेस की परपेंडिकुलर लंबवत पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अच्छा, इसे कैसे करते हैं? मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं, इसे दिखाते कैसे हैं? आप लोग को बताए हैं कि जो फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। ध्यान देना, ऐसे लिखें डॉट वेक्टर, और हटाओगे तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा हमारा यहां पर क्या होगा? थीटा यहां पर भाई हम ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और हम ऐसे बनाते हैं। ये एरिया आपका नॉर्मल हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका। इन दोनों के बीच एंगल आपका ये थीटा हो गया। ठीक है, तो यहां पर थीटा क्या होगा? थीटा होगा एंगल बिटवीन ई एंड ए। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच का कोण है ये। अच्छा, इसका मात्रा देख लो, यूनिट ऑफ फाई। फ्लक्स का मात्रा देख लो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा आपको बताए थे न्यूटन पर कूलम। भाई ई बराबर आपका होता है F/Q था ना, ये था। और यहां पर एरिया है आपका मीटर स्क्वायर।
जिसका मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम। अच्छा, इसका बीमा भी देख लो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पाई, बीमा भी देख लो। न्यूटन का हमारा क्या होता है, mL/T-2 होता है न्यूटन का। कूलम का क्या होता है, AT होता है। और लेंथ का हमारा क्या होता है, ये। ठीक है ना। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, mL³ T पर -2 है, ऊपर जाएगा, T पर -3, A पर -1, ये इसका हो गया बीमा। ठीक है, जहां समस्या कमेंट करिएगा, हम आपको छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के फिर बड़ा बृहद ले चलेंगे कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। अब इसे कैसे दिखाते हैं, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि संख्या है ये, और यह एक अदिश राशि, ध्यान देना, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम, इसका बीमा आपका ये हो गया। और आपका एरिया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कुछ कंडीशन है, एक बात समझना कि जो एरिया लेते हैं हमेशा हम आउटवर्ड, बाहर को लेंगे, एरिया सदैव आउटवर्ड लेंगे, बाहर क्यों लेंगे। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या क्या है वो भी देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आराम कमेंट करिएगा, जहीं भी दिक्कत आप कमेंट करिएगा। चलिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कंडीशन पहला देखो, पहला जो थीटा का मान है वह 0 से बड़ा हो और 90 से हमारा क्या छोटा हो। जो थीटा हम ले रहे हैं, इन दोनों के बीच की जो एंगल ले रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं, वह 0 से बराबर या बड़ा हो और आपका 90 से छोटा हो। तो फाई बराबर क्या होगा भैया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा हो गया। अब 0 और 90 के बीच में फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो कॉस थीटा का मान हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो जो कॉस थीटा का मान हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब कह सकते हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स हमारा आउटवर्ड होगा, बाहर क्यों निकलेगा। तो यहां लिख सकते हैं जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा हमारा कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। बाहर क्यों निकलेगा फ्लक्स आपका, भाई 0 से धनात्मक हो गया आपका। यदि थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, तो इस केस में जो कॉस थीटा का मान हमारा होता है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा हमारा कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ये सब ध्यान देना। और दूसरा क्या है, दूसरा ये एरिया नॉर्मल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे हो गई 90, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो, 90 हो।
तो यहाँ पर बाबा क्या हो जाए, फाइव बराबर ई ए कॉस 90 और फाइव ई ए कॉस 90 हमारा क्या होता है, जीरो होता है ना भाऊ, कॉस 90 हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो फाइव बराबर क्या होगा आपका, ये जीरो। मतलब ये देखा, अगर एरिया आपका ऐसे है, सुन लो देख ले, एरिया आपका ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ऐसे पास हो रही है, तो जो फ्लक्स आएगा हमारा क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। समझिए ध्यान से, अगर इस सरफेस के लंबवत ऐसे पास हो रही है, अगर हम करें सरफेस जैसा जैसा सरफेस आपका पृष्ठ है इसी के समानांतर पास हो रही है, समानांतर पास हो रही है, तो हमारा क्या आएगा आपका, जीरो है। और इस सरफेस इसके लंबवत पास होगा तो कुछ हम संख्या जानेंगे, कुछ हमारा निकल कर आएगा वैल्यू, फ्लक्स कुछ निकल कर आएगा, लेकिन इसी के समानांतर का पास हो रही है तो हमारा कुछ नहीं निकल कर आएगा। तो होगा क्या इसमें, होगा क्या कि भाई ये आपका पृष्ठ हो गया और पृष्ठ के समानांतर मतलब 90 एंगल बनाएगा आपका, ए है ई है 90 बनाएगा, तो इसके हमारा क्या होगा, cos 90 का मान हमारा क्या हो जाएगा आपका, जीरो, और फ्लक्स हमारा क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, एरिया नॉर्मल आपका ये हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये थीटा हो गया। तो थीटा का मान आपका क्या हो, 90 से बड़ा हो और 180 से हमारा क्या हो, छोटा हो। तो इस केस में हमारा क्या होगा, फाइव बराबर ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का हमारा क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा आपका, नेगेटिव, कॉस हमारा क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब फ्लक्स हमारा कैसे जा रहा है, अंदर की ओर, तो हम कह सकते हैं कि इन वर्ड फ्लक्स हमारा क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। अगर तीन कंडीशन है, देख लेना, तीन दशा है, तीन दशा है इसमें कि भाई अगर थीटा का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा है तो कॉस थीटा का मान हमारा पॉजिटिव आएगा, और अगर थीटा का 90 है तो फाई का मान आपका 0 हो जाएगा, और आपका क्या होगा आपका, अगर थीटा का मान 90 से बड़ा से छोटा हो तो कॉस का मान नेगेटिव आएगा, तो इनवर्ड फ्लक्स हमारा कैसे अंदर की हो जा रहा है, तो हमारा क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ठीक, अच्छा अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि हर जगह कोई रीजन ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग अलग है, अलग अलग बदल के आ रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, अलग है, तो एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे। इस छोटे से एरिया, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे से एरिया आपका क्या होगा, आपका डी फाई निकालेंगे, ई डॉट डी ए, छोटे से एरिया आपका ये डी है, अगर वेरिएबल है डी है, छोटे से एरिया का अगर निकालेंगे फ्लक्स तो छोटा सा निकलेगा आपका, और फिर क्या कर, दोनों पक्षों को हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, डी फाई बराबर आपका ई डॉट डी, ये, और इसका करेंगे तो समाकलन फाई होगा आपका, ये साइक्लिक बोलेंगे, ई वेक्टर डॉट डी। भाई फ्लक्स का मान आपको जानकारी है कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब तीन दशाएं हैं, थीटा का मान अगर 0-90 के बीच में है तो पॉजिटिव फ्लक्स आएगा, 90 है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, और अगर बड़ा है तो हमारा फ्लक्स मान नेगेटिव आ जाएगा आपका। और मान लेते हैं कि एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, बदल रहा है, तो कैसे निकालेंगे कि अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो छोटा सा एरिया निकालेंगे, छोटे से एरिया का निकालेंगे डी फाई डी ए,
फिर समाकलन कर देंगे, पूरा हमारा निकल जाएगा। समाकलन कर दें भैया 5 हो जाएगा, 5 बराबर हमारा क्या जाएगा आपका समाकलन जो है साइक्लिक इंटीग्रेशन है ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये आपने उसके मान देखे, मात्रा देखे, उसके वैल्यू देखा, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे। और क्लास 12 का क्रैश कोर्स प्रारंभ हो गया है। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो देख लें। हम गारंटी करते हैं जो भी निगमन डेरिवेशन करवाएंगे वो लगभग आपका पूरा जो लगभग 80% है वो जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं हम वही बनवा रहे हैं और आपको आगे परीक्षा में मिलेगा ऐसे संभावना। तो आप चैनल को लगातार सब्सक्राइब करिए, करते रहिए और लाइक करिए और कमेंट भी करिए ताकि कोई आपको जो जानकारी हो पहुंच सके।